तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 हिंदी से संबंधित मैं आपको आज 20 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो भी आपके अकॉर्डिंग आंसर बनता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अकेला 2-11 का अर्थ क्या होता है। और झगड़ा दोनों ओर से होता है, या फिर एक प्रवृत्ति का नहीं होना, और चालाक को चालक से काम पड़ना, या फिर संगठन में शक्ति है। तो एक अकेला और 2-11 का अर्थ होता है कि संगठन में ही शक्ति है। तो ऑप्शन डी जो है आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संधि से संबंधित आपको पूछा गया है। आपको एक शब्द दिया गया है कि वागजाल का संधि विच्छेद होगा। तो अगर डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वागजाल शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो आपकी है व्यंजन संधि है ना। और इस शब्द में आपका पहला नियम लगता है, अगर आपने व्यंजन संधि को पढ़ा है, कि जब किसी भी वर्ग का मेल उसी वर्ग के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण या फिर दूसरे वर्ण से होता है, तो जो वर्ण क्या होता है कि अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है ना, अपने ही वर्ग के किसी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है वाकजाल है ना, तो ये क क्या करेगा कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और क से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग हो जाएगा। तो ये जो हलंत वाला है पीछे वो आपको याद रखना है ना। अगर आपने डायरेक्टली ये दूसरा ऑप्शन किया तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसौटी पर कसना मुहावरे का सही अर्थ है। कसौटी पर कसना है ना, चौकन्ना होना, परीक्षण करना, बहकना, या फिर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर बताना। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ होता है कि परीक्षण करना। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो कौन सा है जो तत्पुरुष समास का है। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, या फिर आशातीत। तो ये जो तीनों आपको दिए हुए हैं ना, ये आपके कौन से समास के उदाहरण है, ये आपके अवयवी भाव समास के उदाहरण है ना। जैसे आपको ऐसे मिले यथाशक्ति, आमरण है, प्रतिदिन है। इसके अंदर क्या होता है, अवयवी भाव समास में पहला अक्षर या तो आपको क्या मिलेगा, उपसर्ग के रूप में मिल सकता है या फिर अवयव के रूप में मिल सकता है। तो ये तीनों आपके अवयवी भाव समास के एग्जाम्पल है। जबकि आशातीत आपको ऑप्शन दिया है ना, ये ऑप्शन डी ऐसे आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ये आपका होता है तत्पुरुष समास का। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत कथन को चुनना है ना। गंगा यमुना, इसके अंदर इतरेतर द्वंद्व है, तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। 71 में आपका इतरेतर द्वंद्व है, ये भी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। बाल बच्चा, इसके अंदर समाधान द्वंद्व है ना। जबकि कृष्ण अर्जुन में वैकल्पिक, ये आपका ऐसे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना। कृष्ण और अर्जुन, इसके अंदर आपका कौन सा होगा, समार द्वंद्व होगा है ना, ये नहीं होगा आपका। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद है। महा प्लस इंद्र, महो प्लस इंद्र, या फिर महा प्लस इंद्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। तो सबसे पहले तो ये आपकी स्वर संधि है। स्वर के अंदर कौन सी है, गुण संधि। तो महा प्लस इंद्र यानी कि आ या फिर आपके ई है, बड़ी है ना, ये जब मिलते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, ए में बदल जाते हैं। तो महेंद्र का यहाँ से हो जाएगा आपका महा प्लस इंद्र। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, जिसका समान संसार में कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द है। नास्तिक, असमान, अद्वितीय, या उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो तो उसको आप क्या बोलोगे, अद्वितीय। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है,
किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन। वाक्यांश के लिए एक शब्द है इतिवृत्त, नैऋत्य, तिलेगा या फिर कुंज, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो किन्हीं घटना का कालक्रम से किया गया यथा वर्णन क्या कहलाता है आपका? इतिवृत्त कहलाएगा, है ना। ऑप्शन ए या से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अजड़ शब्द का अर्थ है। अजड़ का मतलब क्या होता है? असभ्य बोल सकते हो, अविवेकी है। तो ऑप्शन डी या से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देखना है ना, कौन सा शब्द इसके अंदर जो है गलत दिया हुआ है। तो जो सुने योग्य न हो, अछूत, जिसको त्यागा न जा सके, अत्याज्य, जो मापा न जा सके, अपरिमेय, या फिर किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुयायी। तो जो छूने योग्य न हो उसको आप अछूत बोल सकते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है। जिसको त्यागा न जा सके, अत्याज्य होता है। जो मापा न जा सके, अपरिमेय, ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुयायी नहीं कहलाती है ना। और निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है आपको। कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? 5 बजने में 10 मिनट है, तो ये तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, शुद्ध है। उसके सिर पर घने बाल है, ये भी आपका शुद्ध है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी आपका शुद्ध है। जबकि क्या दिया हुआ है? बंदर पेड़ में बैठे हैं ना, बंदर पेड़ में नहीं, बंदर पेड़ पर बैठते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि है, इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी यानी कि कवयत्री आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। ये जो आपका शब्द है ना, शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। अगला है रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो राम प्लस अयन है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? अयन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस का विलोम शब्द है। तो सरस का विलोम शब्द यहाँ से आपका हो जाएगा नीरस, ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना है ना? किससे नहीं बना है? निरुपसर्ग से नहीं बना है। तो निर्धन बना है, निरोग बना है, निरंतर बना है, जबकि निस्तेज नहीं बना है ना। आप देख के ही पता कर सकते हो। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका पावक होता है, कृषाणु होता है, वहनी होता है, जबकि मयूख है ना, ये आपका नहीं होता है। ओस का मोती होना मुहावरे का अर्थ है आमना सामना होना, शीघ्र नष्ट हो जाना, दुख सहन करना या धैर्य बंधना, है ना। तो ओस का मोती होने का मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका शीघ्र नष्ट हो जाना, ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संधि के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है ना? तो रुद्र प्लस अक्ष रुद्राक्ष होता है, बिल्कुल ही करेक्ट। और सहस्त्र प्लस आब्दी सहस्त्राब्दी होता है, ये भी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। दंडक प्लस आरण्य है ना, यहाँ से दंडकारण्य होता है, ये भी आपका करेक्ट है। जबकि अभय प्लस अरण्य नहीं होता है ना, ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अभय प्लस आपका अरण्य न होके अभय प्लस अरण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी किसकी है? धात्री, नर्मदा, धुरंधर या फिर दृढ़वर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है शुद्ध है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत है। तो यहाँ से आपका ये वाला ऑप्शन आपके अशुद्ध है ना, जबकि डी ऑप्शन बिल्कुल ही शुद्ध है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और निम्न में से कौन सा शब्द जो है परि उपसर्ग से बना है? तो परिधि, प्रदक्षिणा, परजीवी, पराकाष्ठा, है ना। तो परि उपसर्ग से कौन सा बना है आपका? परिधि बना है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगे है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।
चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।